सभी साथियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल राजेश टेक्निकल स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ सप्ताह के अंतिम दिवस दिनांक 4 अक्टूबर की शिक्षण कार्य योजना के बारे में। साथियों, आज की ये कार्य योजना चौथे सप्ताह की अंतिम कार्य योजना है। तो इस सप्ताह की जो निर्धारित विषय वस्तु थी, अर्थात जिन वर्णों पर हमें शिक्षण कार्य करवा कर उनकी पहचान करवा कर छोटी क्लासों में शब्द पठन की समझ विकसित कार्य करवाना है, वो ई, ए, थ, द, ख, ड, ट और अ। इसके साथ ही इन वर्णों में ई और ऊ की मात्रा संयोजन से पहले 2 वर्णों के शब्द, फिर 3 या 4 वर्णों के मेल से इन मात्रा को उपयोग करते हुए शब्दों की समझ है जो विकसित करनी है, ताकि जो प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकें। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्रखर राजस्थान व स्कूली शिक्षा से संबंधित जो लेटेस्ट जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, शुरू करते हैं। 4 अक्टूबर को प्रखर राजस्थान के तहत जो दैनिक कार्य योजना है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। जैसा कि हम सबको विदित है कि प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत दैनिक पाठ योजना की जो समयावधि है वो 60 से 70 मिनट रहेगी। यानी कि इसके लिए पहला और दूसरा जो कालांश है वो निर्धारित हैं। इन्हीं 2 कालांशों में प्रखर राजस्थान प्रभारी और सप्रभारी के सहयोग से दैनिक शिक्षण गतिविधियाँ करवानी है। अधिगम क्षेत्र पुनरावृत्ति के तहत जो हमने पिछले दिवस जो सिखाए गए जो वर्ण हैं, जो मात्राओं के जो संयोजन से जो नए वर्णों का नए शब्दों का निर्माण किया था, उनका दोहरान कार्य करवाया जाएगा। इसकी समयावधि 5 से 10 मिनट रहती हैं और ABL शिक्षण सामग्री के रूप में जो वर्ण कार्ड हैं श्याम पट पे शब्दों को लिखवा कर और शब्द साठ के सहयोग से दोहरान कार्य करवाया जाना है। अधिगम क्षेत्र मौखिक भाषा का विकास के तहत जो गतिविधि रहेगी, उसमें विद्यार्थियों को कहानी चुनमुन तोता सुनाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कहानी पर चर्चा कर आस परिवेशी चीज़ों पर भी जो है प्रश्न पूछकर सवाल जवाब भी करेंगे और इसकी समय अवधि भी 10 से 15 मिनट रहने वाली हैं। और ABL शिक्षण सामग्री के रूप में कहानी कार्ड, जो आप छोटी कोई भी कहानी ले सकते हो। इस कहानी के अलावा भी दूसरी जो कहानी कार्ड है, उस कहानी कार्ड में से भी जो कहानियों को छांट कर है वो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कक्षा 1 व 2 के जो गतिविधि कार्ड हैं, उन गतिविधि कार्डों का सहयोग लिया जाना है। अधिगम क्षेत्र डिकोडिंग ध्वनि संयोजन के तहत ग्रुप A के लिए सप्ताह की अंतिम दैनिक योजना में जो ई, ए, थ, द, ख, ड, ट, अ व मात्रा ई, ऊ से जो बनने वाले शब्द हैं उनको बोर्ड पर लिखवाया जाएगा और उनका पठन का कार्य करवाया जाएगा। और छोटे छोटे जो वाक्यांश है उनको लिखवा कर पढ़ाया जाएगा, अर्थात पठन कार्य करवाया जाएगा। इसकी समयावधि भी 10 से 15 मिनट रहेगी। और ABL शिक्षण सामग्री के रूप में जो फ्लैश कार्ड हैं और शब्द चक्री और शब्द कार्ड का उपयोग किया जाना है। अधिगम क्षेत्र धारा प्रवाह पठन एवं समझना के तहत ये गतिविधि जो है ग्रुप A व B दोनों के लिए रहेगी। इसमें जो कहानी जो कार्ड हैं, जो ABL किट है, उसमें जो हिंदी के जो कहानी कार्ड हैं उनके माध्यम से जो कहानी का पाठ करवाया जाएगा और जो विद्यार्थियों से है वो कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही जो दोनों समूह के जो विद्यार्थियों के लिए जोड़ों में पठन कार्य करवाया जाना है तथा विद्यार्थियों से आपस में चर्चा भी करवानी है। इसकी समयावधि भी 10 से 15 मिनट रहेगी। और शिक्षण सामग्री के रूप में कहानी कार्ड और कक्षा 1 व 2 के जो हिंदी के जो गतिविधि कार्ड हैं उनका उपयोग लिया जाना है। अधिगम क्षेत्र लेखन कार्य के अंतर्गत जो सिखाए गए जो वर्ण हैं, इनसे बनने वाले शब्दों को श्रुत लेखन कार्य के माध्यम से है वो बच्चों को लिखवाया जाएगा और इसकी समयावधि भी 10 से 15 मिनट रहेगी। और ABL शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा 1 व 2 के जो कार्यपत्रक हैं और जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनका सहयोग आप ले सकते हैं। तो साथियों, यह थी दिनांक 4 अक्टूबर की दैनिक कार्य योजना
और आप अपने हिसाब से भी इस कार्य योजना में कुछ नया जोड़कर इसे और अधिक रोचक बना सकते हैं, ताकि जिन बच्चों को हिंदी पठन में कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।